उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके विचारों के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद को विश्व एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता है जिनकी बुद्धि प्रगाढ़ थी और जिन्होंने अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति को भारत के पुनरुद्धार के कार्य में लगा दिया था। सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने ओजस्वी भाषण देकर भारतवर्ष को एक नया आत्मविश्वास प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया था। स्वामी विवेकानंद पर अपनी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव था। इसी के साथ नवंबर 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई स्वामी विवेकानंद की मुलाकात ने स्वामी विवेकानंद को सबसे अधिक प्रभावित किया। श्री रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की भेंट और उनका शिष्यत्व प्राप्त करके नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। रामकृष्ण जी की मृत्यु के समय स्वामी विवेकानंद ही उनके सर्व प्रमुख शिष्य थे। इस समय लगभग 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु के संदेश के प्रचार में लगाने का प्रण किया। विवेकानंद ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और परिव्राजक बनकर हिमालय के जंगलों में साधना करने लगे। 6 साल तक कड़े संयम में रहकर परिव्राजक रूप में उन्होंने भारत का भ्रमण किया और इस भ्रमण में उन्हें साधारण जनता के कष्टों को समझने का अवसर मिला। के दामोदरन ने अपनी रचना भारतीय चिंतन परंपरा में लिखा है, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने 5 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण किया और जनता से प्राप्त भिक्षा पर गुजारा किया। इस अनुभव के फलस्वरूप उन्हें भारत में व्याप्त आश्चर्यचकित करने वाली विविधता के पीछे अंतर्निहित एकता का ज्ञान हुआ। उन्होंने भारतीय जनता की शक्ति को और उसकी कमजोरियों को समझा। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, जहां शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। उनका भाषण भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था। उन्होंने वहां के हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी विवेकानंद द्वारा विशाल जनसमुदाय को किए गए संबोधन अमेरिका निवासी भगनी एवं भातगण ने अमेरिकी जनता को इतना प्रभावित किया कि दूसरे दिन समाचार पत्रों में उन्हें उस पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ और महानतम व्यक्ति कहकर वर्णित किया गया। 16 दिसंबर 1895 को स्वामी विवेकानंद स्वदेश लौट आए। 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में उनके द्वारा विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया। देश के विभिन्न भागों में मिशन की शाखाएं थीं और विद्यालयों, अस्पतालों और दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना द्वारा उन्होंने समाज सेवा की। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा की। सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद जी का देहावसान हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक कर्म पर जोर दिया था और कहा था कि यदि ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उससे कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन के 3 स्रोत हैं। पहला, वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा। दूसरा, रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क। और तीसरा, स्वयं के जीवन का अनुभव। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख रचनाओं में फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया आदि प्रमुख हैं। स्वामी विवेकानंद जी का दार्शनिक और धार्मिक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद की रुचि प्रधानतः धर्म तथा दर्शन में थी। उनके चिंतन के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थीं। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुख दे सकता है, किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता। स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत दर्शन 3 स्तंभों पर आधारित था। पहला, मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है।
दूसरा, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। तीसरा, समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर को निर्गुण तथा सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। वे सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर स्वरूप अपने भाई की उपासना नहीं करते तो तुम उस ईश्वर की कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है। स्वामी विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों की ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते हैं। उनके अनुसार मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता है वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता को समूल नष्ट करना चाहते थे। वे इस धारणा से सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्म भी एक विज्ञान ही है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत के नियमों का अनुसंधान करता है, उसी प्रकार धर्म नैतिक जगत के सत्यों से संबद्ध है और मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के भव्य नियमों की खोज करता है। एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही धर्म है और एक अन्य अर्थ में समस्त ज्ञान ही विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार धर्म आध्यात्मिक जगत के तत्वों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से। अपने गुरु की भांति विवेकानंद जी ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की तथा धार्मिक मामलों में किसी भी संकीर्णता की निंदा की। उन्होंने 1898 में लिखा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का संगम ही एकमात्र आशा है। विवेकानंद जी की दृष्टि में हिंदू उन दुरूह पंथों, कर्मकांडी अंधविश्वासों, परंपरागत मतवादों और आदिम कर्मकांड का पुंज नहीं था जिन्हें देखने के लिए विदेशी सदैव इच्छुक रहते हैं, बल्कि हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य था जो न्याय और वेदांत के द्वारा अपने हृदय में गंभीरता, दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता था, जो मनोवैज्ञानिकों को राजयोग के मनोवैज्ञानिक ज्ञान का भंडार दे सकता था, जो सामवेद के मंत्रों तथा तुलसीदास एवं दक्षिण के आलवार नयनार संप्रदाय के संतों के भजनों के द्वारा भक्तों को प्रेरणा दे सकता था और जो वीर कर्मयोगियों को गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कर्म का संदेश दे सकता था। स्वामी विवेकानंद जी का राजनीति में कोई विश्वास नहीं था और न ही उन्होंने किन्हीं राजनीतिक कार्यकलापों में कभी कोई भाग लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें पश्चिम के राजनीतिक चिंतकों से कहीं आगे ले जाता है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर विचार व्यक्त करते हुए विवेकानंद जी ने कहा कि जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व है धर्म। उनका मानना था कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की ही महत्वपूर्ण देन है। विवेकानंद जी हीगल की भांति राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे। उनके अनुसार भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। उनका कहना था कि एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है, उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि बंकिम चंद्र को पढ़ो और उनके सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो। जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो। हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। मेरे बंधु, बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है उनकी स्वतंत्रता की धारणा। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में ये नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं
वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि न पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहां उसका अभाव होता है वहां मनुष्य जाति और राष्ट्र अवनति की ओर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। शक्ति और निर्भयता को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रतिरोध का सिद्धांत कहा जाता है। बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते हैं और न अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों में शक्ति ही धर्म है। उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरे दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका मानना था कि दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। अब हमारे देश को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे हैं लोहे के पुट्ठे, फौलाद की नाड़ियाँ और ऐसी प्रबल मनः शक्ति जिसको रोका ना जा सके। विवेकानंद जी के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति के आदेशों की नींव पर किया गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार हों। मानव प्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने तथा अपने अधिकारों के लिए आग्रह करे। उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम शुभ की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग करे। विवेकानंद जी के अनुसार यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए तो दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। विवेकानंद जी के चिंतन का मूल आध्यात्मिकता है। उसमें चरित्र की शुद्धता और भ्रातृत्व पर अधिक बल दिया गया है। उनका चिंतन न्याय, प्रेम तथा सार्वभौमिकता, करुणा के शाश्वत संदेश का ही पुनः प्रतिपादन है। विवेकानंद जी के अनुसार यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके तो वह आदर्श राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व बंधुत्व पर जो उनके विचार थे वो उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया कि जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे वहां केवल विवेकानंद जी ने ही सबके ईश्वर की बात की। विवेकानंद जी हिंदू धर्म तथा भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी। विवेकानंद जी ने सामाजिक चिंतन भी किया था। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया था। विवेकानंद जी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया था और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय बताए थे। वे उन वर्गगत तथा जातिगत शिष्टता के विचारों तथा अत्याचारों का उन्मूलन करना चाहते थे जिन्होंने हिंदू समाज को शिथिल, स्तरबद्ध तथा विघटित कर दिया था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने बाल विवाह की भर्त्सना की और कहा कि बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं। उनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती हैं। स्वामी विवेकानंद जी जाति प्रथा के विरोधी थे, किंतु एक यथार्थवादी विचारक के रूप में वे यह मानते थे कि उसे समूल नष्ट करना असंभव है। उनके मतानुसार हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाए। विवेकानंद जी का मानना था कि आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघकर ऊपर उठता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं कि पहले अपने आप पर विश्वास करो।
सर्वशक्ति तुम में है, कहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को वे क्लर्कों का निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बताया। उनका मूल लक्ष्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजी के अध्ययन पर भी उन्होंने जोर दिया, जिससे भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जान सके। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का भारत ऋणी है। विवेकानंद जी प्रधानतः भिक्षु, धर्म उपदेशक तथा सन्यासी थे, किंतु उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। भारत के अनेक महापुरुषों पर विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव पड़ा है। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख उपलब्धियों पर। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू पुनरुत्थान की अधिक पूर्ण और आत्मचेतनापूर्ण अवस्था प्रदान की। भारत द्वारा विदेशों में भेजे गए आध्यात्मिक दूतों में वे सबसे अधिक विख्यात हुए। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विवेचना प्रस्तुत करने के उपरांत उन पर टिप्पणी करते हुए द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद की दिव्य मूर्ति ही समस्त सम्मेलन पर छाई हुई है। उनके प्रवचन सुनने के बाद हमें यह अनुभव होता है कि उन सरीखे विद्वान के देश में ईसाई प्रचारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। स्वामी विवेकानंद संस्कृत तथा वेदांत की शिक्षा के साथ साथ स्पेंसर, मिल, कांट, हीगल तथा फिक्टे के दार्शनिक विचारों से भी पूर्णतया अवगत थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत की जीवन शक्ति है उसका धर्म, इसी प्रकार पश्चिम की जीवन शक्ति है विज्ञान। विवेकानंद जी पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय स्थापित करना चाहते थे, अतः उन्होंने हिंदू आध्यात्मिकता तथा पाश्चात्य विज्ञान का वेदांत के विचारों और पश्चिम की सामाजिक व्यवस्था का प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उनकी शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व का राष्ट्रवादी आंदोलन, विशेषकर बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रधानतया उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का ही संदेश दिया, किंतु उनके संदेश का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक आदि अन्य प्रकार की स्वतंत्रता के विचार भी लोकप्रिय हुए। स्वामी विवेकानंद जी जीवन के सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता और यथार्थवादिता के विरोधी और परिवर्तन तथा प्रगति की शक्तियों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 19वीं सदी में ही अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया तथा दलितों के उत्थान और शिक्षा के विकास हेतु सभी संभव प्रयत्नों पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो अपनी अनेक शाखाओं के साथ आज भी भारत के विभिन्न भागों और विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है। जैसा कि हम जानते हैं कि महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो इसी के साथ स्वामी विवेकानंद से संबंधित इस वीडियो को स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन के साथ समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे, अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो आशा है कि ये वीडियो राजनीतिक ज्ञान के विद्यार्थियों, साथ साथ भारत की संस्कृति और भारत के महान दार्शनिकों में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।